Good morning, my dear students. Today we are going to start chapter 4 fraction. I skipped the chapter 3 and I will explain the chapter 3 after the chapter 4. Okay. Firstly, what is fraction? You know better in the previous class. In the previous class, you learn about the fraction. What is fraction? Any number which can be put in the form of p upon q is known as fraction. किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं देन दैट नंबर इज नोन एज अ फ्रैक्शन. बट नॉट ओनली p अपॉन q. अब यहाँ पे p अपॉन q में रिप्रेजेंट आप करोगे तो यहाँ पे एक आपके पास कंडीशंस भी होंगे. वो कंडीशंस क्या है? दैट दिस इज द कंडीशन क्या है? वेयर p एंड q आर होल नंबर्स. यहाँ पे p और q दोनों क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए. बट q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता. ओके, तो व्हाट इज फ्रैक्शन? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नोन एज फ्रैक्शन वेयर p एंड q आर बोथ आर होल नंबर्स बट q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. ओके, q जो है जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है बट कभी भी q के प्लेस पे जीरो नहीं होगा. इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे. ओके, नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के पास. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे आता है. फर्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. और फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो. जैसे कि आपका फ्रैक्शन कोई भी आप ले सकते हैं. यू कैन टेक 2/3. ठीक, अगेन यू कैन टेक 4/3. ओके, यू कैन टेक 5/3. इन सारे फ्रैक्शन का बेटा क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है. ऑल द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर. हियर ऑल द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स, so these fractions are known as like fraction. चलिए, लाइक और अनलाइक दोनों को हम एक पेयर में लेके बताते हैं आपको. लाइक एंड अनलाइक देखते हैं. If two or more than two fractions have same denominators, then fractions are known as like fraction. Otherwise the fractions are known as unlike fraction. Is it clear? अगर fractions के अगर दो या दो से ज़्यादा fractions के denominators अगर denominators सेम हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन. उनको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन. और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2/9, 3/7, 3/5, कुछ भी, एनीथिंग एल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक फ्रैक्शन क्या है? अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन. सेम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को एक साथ मैं समझाता हूँ आपको. प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब आपको पता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. देयर इज वन न्यूमरेटर एंड वन इज डिनोमिनेटर. So what is proper fraction? Proper fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction. A fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction. वो fraction जिसका numerator denominator से छोटा होता है उसको हम proper fraction कहते हैं. और वो fraction जिसका numerator denominator से बड़ा होता है उसको improper fraction कहते हैं. दोनों में बिल्कुल बेटा अब both are proper fraction and improper fraction are both are opposite to each other. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. जस्ट लाइक यू कैन सी द एग्जांपल्स. न्यूमरेटर का अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका ले लिया, अगर न्यूमरेटर में 2 लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 2 से छोटा नहीं होना चाहिए. आप लिख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिख सकते हैं. बट क्या होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए. अगर आपने यहाँ पे 7 ले लिया है तो 7 ले लिया है और आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है. यू हैव टू राइट इट इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन. देन यू विल नॉट राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6. यू कैन राइट फ्रॉम 8 to इनफाइनाइट. ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने 9 लिख दिया. ठीक, तो ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So here is 10/3, okay, 14/5 and so on. ठीक है, अब आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन, इफ अ फ्रैक्शन
इफ़ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्या है 1 है तो उससे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 है तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 1/2, 1/7, 1/79, 1/129, ये सारे क्या, ऑल दीज आर यूनिट फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन बेटा आपको, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। I'm going to tell you a combination of whole number and a proper fraction is known as mixed fraction. Okay, just like that 3 1 2, इसको रीड क्या करोगे आप? you will read 3 whole 1/2, 3 whole 1/2 एंड क्या लिख सकते हो? और नेक्स्ट आपका 5 whole 2/7 ले लो, एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे याद रखना बेटा, अगर आपने ये होल नंबर लिया है तो ये आपका टोटल प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। सपोज दैट अगर आपने ले लिया अगर आपने लिया है 5 whole 7/5 तो डैट इज रॉन्ग। ये आपका यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको आप लिख क्या सकते हो? यू कैन राइट इट हियर 3 + 1/2। इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा। आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को आप प्लस करके आप होल नंबर अलग लिख सकते हैं और फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग लिख सकते हैं। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? 5 + 2/7। ओके, in further classes I will explain about that. Okay, so here you can notice it, what is like fraction, what is unlike fraction, proper, improper, unit and mixed fraction. But here I just explained the types of fraction. For the definition and a proper example you can copy it from the book. In the book all the things are given, so if you want to write the definition of all these things, so you can copy it from the book. Okay, now अब हम देखते हैं नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? टू और more fractions representing the same part of the whole number are known as equivalent fraction. Two or more fractions representing the same part of the whole number are known as equivalent fraction. This is your book's language. दिस इज योर बुकिश लैंग्वेज। अब सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊँ क्या होता है व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर दो फ्रैक्शंस को आप सिंप्लीफाई करो और एट द एंड इफ़ यू गॉट द सेम वैल्यू देन बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? तो फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन वी कैन आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई नंबर है आपके पास, यू हैव अ नंबर, ओके, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। या तो आप मल्टीप्लाई करोगे या तो डिवाइड करोगे। अगर आप न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर अगर न्यूमरेटर में आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे। मीन्स आई एम ओवरऑल वी कैन से दैट द प्रोसेस विच यू आर अप्लाइंग इन द न्यूमरेटर यू हैव टू अप्लाई इन द डिनोमिनेटर। जो प्रोसेस आप न्यूमरेटर में अप्लाई कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस आपको डिनोमिनेटर्स में भी अप्लाई करना होगा। जैसे कि चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, आपको 3/5 के कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। चलिए निकालते हैं। चलिए फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप क्या लिख सकते हो? चलिए देखते हैं। ये आपका लिख सकते हो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, तो हम इसमें न्यूमरेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2 ले लेते हैं, 3 × 2। मैंने क्या न्यूमरेटर में क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर बाई 2। हियर यू विल गॉट 3 × 2 6 and 5 × 2 10. So we can say that 6/10 is the इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होगा 3/5 का? अब आप देखो, आप 6/10 को जब आप कट करोगे 2 से यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अगेन आपका क्या आ गया? 3/5। ओके, 3/5 अगेन आ गया, तो इसलिए आपका क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। सेम नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है आपको। 3/5
3 इंटू 7 कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में भी क्या करना होगा आपको 5 इंटू 7, देन हियर यू विल गॉट 3 इंटू 7 21 अपॉन 5 इंटू 7 35. Okay, so you can find the equivalent fraction like this. Similarly, equivalent fraction of 60 upon 240. अब चलिए एक एग्जांपल आपका मल्टीप्लिकेशन से हमने निकाला था. Here 21. अब देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, 6 upon 10 is the equivalent fraction of 3 upon 5. 21 upon 35 is also the equivalent fraction of 3 upon 5. अगर ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. याद रखिएगा बेटा, दीज 3 नंबर्स 3 upon 5, 6 upon 10 एंड 21 upon 5 तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 60 upon 240, 60 upon 240. चलिए देखते हैं इसको. फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं आप, 60 upon 240. ओके, नाउ चलिए क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं. 60 को आप 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 10. अब न्यूमरेटर में हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी हैव टू डिवाइड बाई 10 इन डिनोमिनेटर ऑल्सो. तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 6 upon 24. सो 6 upon 24 इज द equivalent fraction of 60 upon 240. Again you can see again 60 upon 240. okay, 60 upon 240 आप ले लीजिए 60 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए. 60 डिवाइडेड बाई 3 तो 240 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 320, और यहाँ 240 जब 3 से आप डिवाइड करोगे यू विल गॉट 80. ओके, तो 20 upon 80. सो 20 upon 80 इज ऑल्सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 60 upon 240. टेक वन मोर एग्जाम्पल. 60 upon 240. अब 60 को डिवाइड कर दो आप 5 से, डिवाइडेड बाय, तो नीचे भी आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा, हियर यू विल गॉट 12. 60 डिवाइडेड बाय 5 12 एंड 240 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, here you will got 240 divided by 5. 240 divided by 5 you will got 48. you will got 48. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया. तो हम कह सकते हैं नाउ हियर 60 upon 240, 6 upon 24, 20 upon 80 एंड 12 upon 48 ये चारों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच अदर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच अदर. ओके, so this is your first video of today, and your next video you will got either today or tomorrow, and your homework is do exercise 4.1. you have to do exercise 4.1. thank you.